गुरु गोविंद सब दर्शन वृंदावन आए और इसके वृंदावन में रहते वृंदावन स्थान का दर्शन कर हम लोग 16 तारीख को गोवर्धन अन्नकूट मनाएंगे। फिर 20 तारीख 21 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक 10 दिन उधर हम लोग सब ये गिरिराज में रह करके ही सब मनाएंगे। उसमें 4 दिन बाद यात्रा है। मैं सबसे पहले श्री श्रीधर महाराज से अनुरोध करता हूँ हम लोग कुछ हरि कथा श्रवण कराए श्री श्रीधर महाराज। इसके बाद हमारे 20-20 मिनट घोड़ी सामने है। मुझे घंटा बजाना आनंद होकर घंटा बजाना हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सिद्ध श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सिद्ध श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा करने के लिए हम सबके सब आए हैं। ये जो वृंदावन धाम है ये कोई साधारण भूमि नहीं, इसलिए सनक संहिता में वर्णन आता है। बल एक समय श्री अनंत देव महाविष्णु को पास मिले। बोले मैं आपका आशीर्वाद से सारे धाम में तो मैंने गया है लेकिन अभी तक एक धाम नहीं जा पाया। बोले कौन सा धाम? बोले श्री वृंदावन धाम। इसलिए आप कृपा करो जैसे कि वृंदावन धाम को हम जा सकते। तो स्वयं महाविष्णु कह रहे हैं। बोले तुम्हारी बात क्या है? कहते मैं भी वो वृंदावन धाम में, महाविष्णु कहते हैं मैं भी वो वृंदावन धाम में अभी भी मैंने प्रवेश नहीं कर पाई। कानद गोसाई क्षीरोदसाई विष्णु ये भी ये वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर पाए। लक्ष्मी भी अभी बैल वन में बैठी करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अभी भी वहां बैठी करके कठोर तपस्या कर रहे हैं। शंकर जहाँ पर चौकीदारी का काम करते हैं, जहाँ पर स्वयं उद्धव जी जहाँ पर गुल्म लता और औषधि वृक्ष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कौन? कहते श्री उद्धव जी। ब्रह्मा जी यहाँ पर पत्थर जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए महाविष्णु कहते हैं जो वृंदावन धाम है गुणातीतम परम ब्रह्मम व्यापकम ब्रज उच्यते। इसलिए ये वृंदावन धाम कोई यद्यपि हमें दिखता है साधारण रूप में ये वृंदावन धाम है, लेकिन ये कोई साधारण भूमि, ये वृंदावन साधारण भूमि नहीं। इसलिए वो कहते हैं यहाँ के जो पर्वत है वो पर्वत नहीं, स्वयं ब्रह्मा ही स्वयं ब्रह्माचल पर्वत बनकर के प्रकट हुए। स्वयं शंकर जी स्वयं नंदीश्वर रूप में प्रकट हुए। स्वयं विष्णु स्वयं कृष्ण यहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन रूप में, पाथर रूप में, वो पहाड़ रूप में जन्म हुए। जहाँ पर सखियां ललिता विशाखा चंपकलता सखियां जहाँ पर सखीगिरी पर्वत रूप में ब्रज में प्रकट है। कभी यहाँ नदी कोई नदी नहीं,
कभी यमुना नदी जो बह रही है यमुना नहीं, कहते राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के प्रवाहित होते हैं, कहती ये जमुना पटरानी, ये कोई नदी नहीं, ये राधा कृष्ण का प्रेम ही ये नदी रूप में बह रहे हैं। कहते यहाँ के जो तालाब है प्रेम सरोवर क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम ही द्रवीभूत होकर के ये प्रेम सरोवर बने। मानसी गंगा कौन है? कहते कृष्ण का मन से ये मानसी गंगा, कृष्ण के मन से ये मानसी गंगा प्रकट हुई। ये राधा कुंड श्याम कुंड है कौन? बोले जथा राधा प्रियम कृष्णम प्रियम तथा सर्वगोपेषु सर्वैका विष्णु रत्यंत बल्लभा। ये कुंड नहीं, कृष्ण स्वयं, राधा रानी स्वयं यहाँ पर कुंड रूप में यहाँ पर विद्यमान है। इसलिए महाविष्णु कहते हैं यहाँ के साधारण भूमि नहीं, सबके सब चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृत कुसुरभि लहिपालयंतम दिव्य श्री वृंदावन धाम। लेकिन आज गुरु वैष्णव का आशीर्वाद में वो जो दिव्य वृंदावन धाम में हम लोग का यहाँ पर जो वास कर रहे हैं, और कहाँ पर ये जो वास कर रहे हैं? कभी ये सेवा कुंज है। आज गए थे ना सेवा कुंज, जहाँ पर विश्व ब्रह्मांड जिन कृष्ण के चरण को जम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मरुत दिक्पति सुनई वैदयी क्रम सांग पवनसती गायंती जत सामगा ध्याना बस्तेन जत गत्तेन पश्यन्ति जत जोगिना। ऐसे जो कृष्ण हैं जिनको बड़े बड़े देव ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, जहाँ पर कृष्ण स्वयं विश्व ब्रह्मांड जिनको आराधना करता है वो स्वयं श्री राधा रानी की चरण की वो आराधना करते हैं। ये जो स्थान हमारे गुरु जी कहते थे, ये जो स्थान हमने लिया है, ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं, कभी जो सेवा कुंज नहीं, ये राधा रानी के हृदय है, ये वृंदावन का हृदय यहाँ पर है। महाराज कह रहे थे ना, यहाँ पर दान गली, मान गली, कुंज गली और जमुना गली, जहाँ पर 4 गली एकत्रित हुई हमारी मंदिर, उसकी बीच में हमारी मंदिर। ये कोई साधारण स्थान में हम लोग वास नहीं कर रहे हैं, अद्भुत दिव्य स्थान है। बोले श्री वृंदावन धाम की, अरे जोर से बोलो, आज प्रसाद नहीं बैठे। बोले श्री वृंदावन धाम की। इसलिए ये दिव्य श्री ये वृंदावन धाम है। आज हम लोग कुछ परिक्रमा में गए थे, कुछ जगह में कथा नहीं सुन सके, उनकी थोड़ी कथा सुना देता। आज हम लोग गए थे कहाँ पर? राधा श्याम सुंदर मंदिर में गए थे, जहाँ पर श्री श्यामानंद जी जब उन्होंने वृंदावन में आए, जहाँ पर श्री जीव गोस्वामी अनुगत्य में नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास जब उनके अनुगत्य में सारे ग्रंथ अध्ययन कर रहे थे, उसी समय में गुरु जी ने कहा, देख बेटा, जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक मेवा नहीं मिलेगा, इसलिए सेवा करो। देखो, इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं मंदिर में सेवा करनी चाहिए। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे ना, क्या होगा? हृदय परिवर्तन नहीं होगा, हृदय हमारी साफ नहीं होगी। इसलिए कहते अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखै युहादो स्वयमेव स्फुरत। इसलिए हमारी सेवन मुखी वृत्ति होनी चाहिए। जब सेवा करेंगे तब हृदय हमारी साफ परिष्कार, हृदय हमारी निर्मल होगा। जब हृदय निर्मल होगा तब भगवान हमारे हृदय में वो दिव्य ज्ञान को स्मरण करा सकते हैं। इसलिए गुरु जी का बेटा सेवा नहीं करोगे तो मेवा नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ पर निधुवन में अभी भी राधा रानी किशोर जी यहाँ पर रोज लीला करती हैं। झाड़ू लगाओ, जो झाड़ू लगाते थे रो रो करके झाड़ू लगाते थे, राधा रानी का नाम को लेकर के ईश्वर जी कब मेरे ऊपर में तुम्हारी कृपा होगी, रो रो करके झाड़ू लगाते थे। और राधा रानी उनको दर्शन देने के लिए जानबूझ करके चरण के उन्होंने नुपुर को छोड़ कर गए। जब उन्होंने सवेरे जो नुपुर को प्राप्त किया, गुरु जी को दिखाया, गुरु जी तो विलास मंजरी जीव गोस्वामी, वो तो साधारण है नहीं। बोले देखो राधा रानी तुम्हें दर्शन देने के लिए बहाना बनाया। कोई अगर लेने के लिए आए ना, बोलना देखो जिनकी चरण की नुपुर वो स्वयं आ जाए, हम उनकी चरण में हम स्वयं पहना देंगे। यहाँ पर ललिता विशाखा रूप बदला करके आई। बोले बाबा बाबा आपको कोई चरण की नुपुर मिला? बोले तो मिला तो है। बोले दे दो हमारे घर की बहू की। बोले गुरु जी ने बोले अपना हाथों से
नुपुर पहनाना अपना हाथों से। बोले भैया जिनका चलने की नुपुर वो स्वयं आए, अपना हाथों से मैं पहनाना चाहता हूँ। इतने में उनको बोले तेरे को शर्म नहीं लगता है, घर की बहू है और अपना हाथों से पहनाना चाहते हो, अगर अच्छा चाहते हो तो दे दो, नहीं तो भैया धुलाई होगी तुम्हारी। लेकिन गुरु जी बोले हैं देना नहीं। इतने में राधा रानी को बोले, राधा रानी बोले देखो उनको बोल दो आंखों में काला पट्टी बांध ले। बोले कोई बात। अपना हाथों से उन्होंने श्री राधा रानी के चरण में नुपुर धारण कराया। और राधा रानी कौन है? साक्षात प्रेममयी श्रीमती राधा रानी। उनकी चरण स्पर्श से इनकी रोम रोम इनके खिल उठा, प्रेम में गदगद हो गई। बोले हे ईश्वर जी, जब आप इतने दूर तक कृपा की है, मेरे को दर्शन दे। राधा रानी को दर्शन देना चाहती थी। जब उन्होंने आंखों को ऊपर से काला पट्टी को खोला और जब उन्होंने श्रीमती राधा रानी को देखा, प्रेम में गदगद हो गए। प्रेम में राधा रानी को स्तुति करती हैं। मनीन्द्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोभहारिणी प्रसन्न प्रभंगदे निकुंज विलासिनी ब्रजेन्द्र वायुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूत संगते कदाचरी श्रीराम राधा रानी तिलक में अपना नुपुर से उन्होंने तिलक धारण करा दिया उनको, हैं? इतने में राधा रानी जो राधा श्याम सुंदर मंदिर में गए थे, वो जो विग्रह हम लोग ने दर्शन किया, वो विग्रह क्या है? राधा रानी स्वयं अपना हृदय से निकाल करके उन्होंने श्री राधा श्याम सुंदर को उन्होंने उनको पहले नाम था तो दुखिया, बाद में बड़ा दुखी कृष्णदास, फिर राधा रानी का नाम श्री श्यामानंद नाम रखते हैं इनका नाम। इसलिए राधा रानी के हृदय से प्रकटित जो विग्रह है ये श्री राधा श्याम सुंदर विग्रह, ये कोई साधारण विग्रह नहीं। इसी मंदिर में और एक घटना हुई जो गुरुदेव कहते थे, यहीं पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रहते थे और श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु उनकी अनुगत्य में सारे गोस्वामी शास्त्र को उन्होंने अध्ययन किया। एक समय जयपुर में वहां पर कुछ झगड़ा हुई है। क्या झगड़ा है? वहां का जो राजा था, राजा को वहां पर कुछ रामानुज संप्रदाय के कुछ लोग थे, उन लोगों ने बोले देखो ये कृष्ण को साथ में हमने ये राधा रानी को क्यों रखा है? भागवत में राधा जी का नाम कहाँ है? राधा जी का नाम, राधा जी का नाम है ही नहीं। भागवत में है रुक्मिणी को साथ में, सत्यभामा को साथ में कृष्ण की शादी हुई, इसलिए उनको हमारे वैदिक संस्कृति क्या कहता है? पत्नी को साथ में ही पति रहता है, हैं? राधा रानी के साथ में तो शादी हुई नहीं और भागवत में राधा जी का नाम है नहीं, क्यों यहाँ घटाओ यहाँ से। और यहाँ पर श्री रुक्मिणी ने के सत्यभामा को स्थापन कर। दूसरे प्रश्न किया, पहले वहाँ गोविंद देव की पूजा होती थी, फिर नारायण की राम की पूजा होती थी, बोले इसको क्या उल्टा पुल्टा कर रहे हो? कृष्ण आए इसी द्वापर युग में आए, नारायण कब आए? यह अनादिकाल से जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, फिर ये दुनिया सृष्टि हुई, नारायण ही अनादि है। अब यहाँ पर पहले ये कृष्ण को, बाद में ये नारायण को क्या पूजा करते हो? अभी राजा जी को तो इस शास्त्र भाषा को कुछ पता नहीं। उन्होंने बोले ये क्या बोल रहे? तो उन्होंने वृंदावन में किसी साधु को भेजे, वहां पर अगर कोई गौड़ीय वैष्णव में कोई अगर साधु हो यहाँ पर आए और ये सब जो प्रश्न की उत्तर को सही सही प्रदान करने का राधा जी को यहाँ से हटाना पड़ेगा राधा जी को। इतने में उसी समय में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु को बोले तुम जा करके इस सिद्धांत को स्थापन करके आओ। जहाँ वहाँ गलता गति वहीं पर बहुत बड़ी सभा लगी और जो गौड़ीय वैष्णव है, हाँ, महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रदान जहाँ देखी तुष्ट हन गौर भगवान। महाप्रभु का भक्त लोग तो दीनहीन है, हैं, दीनहीन है, लेकिन साधारण सीधा साधा रूप में रहते हैं और साधारण कपड़े पहनते हैं। और लेकिन जो रामानुज संप्रदाय का साधु इतने मोटे मोटे लाल कपड़े पहने हुए, लंबे चौड़े, एक तरफ में रामानुज संप्रदाय का लोग, दूसरे तरफ में हमारे गौड़ीय वैष्णव के लोग। बोले इसके अंदर में दो व्यक्ति को चुना जाए जिनके अंदर में शास्त्रार्थ होगी। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु को चुना गया, वो तो देखने में दुबले पतले और यहाँ तक कपड़े पहने।
गले में एक छोटी सी चादर है, एकदम दीनहीन रूप में। बोले ये क्या शास्त्रार्थ करेगा, तो फूट देने पर उड़ी जाएगा इसलिए ये क्या शास्त्रार्थ करेगा। लेकिन श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु वहां पर जब लोगों ने प्रश्न किया है संस्कृत भाषा में, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु हमारे संप्रदाय को उन्होंने स्थापन किया। बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं, उन्होंने बताया ये भागवत में इतने राधे राधे नाम कहते हो, भागवत तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यहाँ पर राधा जी का नाम कहाँ है, आप इतना राधे राधे कहते हो। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु बोले ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें राधा जी का नाम सर्वत्र, श्री राधा जी का नाम, ऐसे कोई श्लोक नहीं, ऐसे कोई अध्याय नहीं जहाँ पर श्री राधा जी का नाम ही नहीं हो। इसलिए ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवतम। श्री मतलब श्रिया सहितम श्री कृष्णम, श्रिया श्रीमती मूल श्री राधा रानी, मद मतलब होता है प्रेम है। ये भागवत कौन सा ग्रंथ है, कहते राधा रानी का प्रेम ही ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए उन्होंने बोले भागवत केवल राधा जी पर का ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है उसमें 12 खंड है। उसमें जो 10वां स्कंद को बताया ये भगवान के मुखार बिंद है, और उसमें जो रास पंच अध्याय को बताया ये प्राण है। अगर कोई शरीर हो, अगर प्राण नहीं होना क्या होता है, बेकार है, प्राण मगर शरीर बेकार है। इसलिए जो रास पंच अध्याय में उसमें सर्वश्रेष्ठ रूप में किसकी स्थापना की गई, ये रासेश्वरी कौन है, ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए रास में सबके सब थे, लेकिन जब राधा रानी रास छोड़ दी वो रास बंद हो गया, ठप हो गया। इसलिए रासेश्वरी कौन है, वहां कृष्ण भी थे, ललिता विशाखा सबके सब थे, लेकिन राधा रानी छोड़ दी तो वहां पर रास ठप हो गया। इसलिए रासेश्वरी कौन है, ये श्रीमती राधा रानी। आज जो हम श्रृंगार घाट में गए थे वहां पर भी जब श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे और उन्होंने देखा कृष्ण का चरण चिन्ह, फिर उनको बीच में देखा कि सुंदर प्यारी एक छोटी सी कोई किशोर जी का चिन्ह है। वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर स्वयं कहते हैं अनाराधित भगवान हरीश्वर, इसी गोपी ने ही सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण की आराधना की, जिस वजह से कृष्ण सब गोपियों को परित्याग करते हुए किसको लेकर गए, केवल श्री किशोर जी को ही साथ में लेकर गए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये जो अनाराधित जो श्लोक है वो क्या है, जैसे दो दल में युद्ध हो और जो दल जीत जाता है वो शंख निनाद करता है, क्या करता है, आज हमारे पक्ष की विजय प्राप्ति हुई। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो श्लोक है, कहते श्री राधा रानी की विजय ध्वनि जिसमें बताए हैं। इसलिए सभी सखियों में कृष्ण इसी सखियों को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्यार करते हैं। इसलिए कृष्ण सबका परित्याग करते हुए किसको लेकर गए, बोले श्री किशोर जी को लेकर गए, बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए कहते भागवत का जब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, नियम क्या है, प्रथमंतु गुरु पूज्यम, सबसे पहले गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी का गुरु कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत तनन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवास। इसलिए कौन है, राधा रानी के निकुंज में रहने वाली राधा रानी जिनको चुंबन करती थी, जिनकी अधर में श्री किशोर जी की, जिसमें राधा रानी के अधरामृत लगा हुआ है, हैं? इसलिए पहला श्लोक में श्री जन्मादस्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो पहले से ही राधा रानी की महिमा को स्थापन करते हैं। बोले जन्मादस्य जतः, बोले जिनसे आदि रस श्रृंगार रस की उद्भव होती हैं, कैसे उद्भव होती हैं, बोले अनयादितरतश्च। कब श्री उज्जवल निर्मल ग्रंथ में कहते हैं यद्यपि कृष्ण सुंदर है, लेकिन कृष्ण की सर्वोत्तमता सुंदरता कब प्रकट होता है, तभी प्रकट होता है जब श्री राधा रानी है स्वाधीन भद्रिका, कृष्ण जब अनुकूल नायक बनते हैं।
मतलब राधारमान की हुई श्याम सुंदर चरण में गिरते हुए गिड़गिड़ाते हुए उनको जो मनाते हैं, तभी उनकी सर्वश्रेष्ठ की सुंदरता तभी प्रकट होती है। इसलिए यहाँ पर सत्यम परम धीमहि बोल करके कहते परम सत्य कौन है? बोले पराम च परम च इति परा। इसलिए देवी कृष्णमयी प्रकटा राधिका परा देवता। इसलिए यहाँ जो सत्यम परम धीमहि कहते हैं, वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। किसको ध्यान करते हैं? बोले श्री किशोरी जी को, श्री राधा रानी को। क्यों? राधा भागवत का जो मूल जो नायिका है ये श्रीमती राधा रानी। जब रास पंचाध्याय को शुरू करते हैं वहां पर भी स्तुति करते हैं। बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोगमायाम उपाश्रिता। ये जोगमाया शब्द किसको कह रहे हैं? बोले जोगमाया को आश्रय करते हुए रासलीला किया। अगर कभी रास दर्शन करने जाओगे, देखोगे राधा रानी सिंहासन में बैठी, कृष्ण आकर बोले हे किशोरी जो रास की प्रारंभ है गए हुए, हे श्री रासेश्वरी आप कहते हैं, कृष्ण स्वयं कहते हैं राधा जी को। इसलिए यहाँ पर इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले श्री किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। जब गोपियां गोपी गीत गाती हैं वहां पर भी क्या कहती हैं? बोले जयती देविका जनना प्रजा लक्ष्मी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट रूप में राधा जी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बोले राधा नाम उच्चारण मात्रेण षडमासिक पूजा भगत। जब एक बार श्री राधा जी का नाम लेते थे वो 6 महीना बेहोश हो जाते थे। 7 दिन में सुनाना था। उन्होंने जो बताया भागवत से इतने श्लोक उन्होंने उठा बन करके ऐसे बात बताया ना, जितने बड़े बड़े विद्वान हैं एकदम चकाचौंध हो गए। वाह भाई, हम तो सोच रहे थे राधा जी का नाम नहीं है। हाँ, क्या उन्होंने बताया? खैर उन्होंने बताए इसलिए वेदम अभी श्याम सबलम प्रपदे सबलम श्यामम प्रपदे। सभी कहते हैं, रुक्मिणी कृष्ण कोई नहीं कहते, राधा कृष्ण सबके सब श्री राधा कृष्ण कहते हैं। फिर उन्होंने कृष्ण की परतत्व को उन्होंने फिर स्थापन किया। कृष्ण कैसे हैं? भागवत में कैसे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद श्री ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। वहां पर उन्होंने भागवत में श्री सुतो गोस्वामी जी कहते हैं तेचांस कलापुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रादि जातुललोकम मृडयन्ति जुगे जुगे। यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में कृष्ण के परतत्व को जो आप अद्भुत रूप में स्थापना करते हैं वो कहते हैं स्वयं। यहाँ पर जो स्वयं शब्द आया कहते भागवत में श्री 3 बार ये स्वयं शब्द बताए। जैसे किसी बात को 3 बार बता दो एकदम पक्की हो जाता है, वो 3 बार स्वयं शब्द। बोले कहाँ? बोले एक बार तो इसी श्लोक में कृष्ण तो भगवान स्वयं। स्वयं मतलब क्या होता है? बोले अनन्यपेक्षम जत रूपम स्वयं रूपम समुच्यते। जो रूप और किसी रूप को निर्भर नहीं करता, जो स्वयं पूर्ण। वो उदाहरण देते हैं जैसे एक संख्या ये पूर्ण संख्या है, लेकिन 2 1 1 मिलकर 2 होगा, 3 1 1 1 मिलकर 3 होगा, लेकिन जो एक संख्या है वो किसी संख्या का आश्रय नहीं लेता है। इसलिए जो स्वयं कृष्ण को जो बताया, बोले और कहां पर? बोले उद्धव जी कहते हैं स्वयं असामात्र इसलिए 3 देवता का ईश है ये स्वयं। फिर जब कृष्ण मातृगर्भ में आए सब देवता जब स्तुति कर रहे थे स्वयं भगवान किलो बोल करके कृष्ण को स्वयं शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए अद्भुत रूप में लघु भागवतामृत में क्या प्रमाण रूप गोस्वामी दिया। ये कृष्ण कैसे पूर्ण ब्रह्म है और जितने नारायण आदि जितने हैं ये सब के सब यथेच अंश कला पुंस ये सब। लेकिन कृष्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म है। तभी वो लोग मानने के लिए स्वीकार नहीं किए। बोले ठीक है मान लिया, लेकिन संप्रदाय में कोई आपका भाष्य है
सब संप्रदाय में भाष्य पारिजात भाष्य श्री भाष्य हमारी भाष्य किया। बोले देखो गरुड़ पुराण में बताया है अर्थ एवं ब्रह्म सूत्राणाम भारता तब निर्णय। ये जो श्रीमद् भागवत है अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। इसलिए महाप्रभु ने कोई भाष्य नहीं लिखे। बोले नहीं हर संप्रदाय में भाष्य। बोले ठीक है 7 दिन दिया। गोविंद देव स्वयं स्वप्न दे करके बोले कोई चिंता मत करो, तुम केवल कलम पकड़ो और मैं स्वयं स्फूर्ति कराता हूँ। 7 दिन में अद्भुत उन्होंने वेदांत की उन्होंने भाष्य अद्भुत रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं दूसरे संप्रदाय में केवल दास्य सख्य रत्नगट्टा किया है, लेकिन श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते जो वेदांत को, इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज क्या भक्ति वेदांत क्या है, माधव भक्ति वेदांत, बामन भक्ति वेदांत, विक्रम भक्ति वेदांत, ये सब वेदांत क्यों नाम रखे? कारण क्या? बोले कारण है साधारण लोग सोचते ही मायावादियों का करते। बोले नहीं ये वेदांत वेद का सार क्या? बोले निगम कल्पतरुर गलितम फलम। वेद का जो फल है भागवत है, ये भागवत ही वेद का अर्थ है। और भागवत में सार क्या? बोले गोपी प्रेम राधा रानी। इसलिए वहां पर जो जन्मादस्य जतम ये वेदांत का जो सूत्र यहाँ पर उन्होंने श्रृंगार रस को दिखाया। सब लोग देख करके चकाचौंध हो गए। और जहाँ पर श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु हमारी संप्रदाय की झंडा इसे फहराया उन्होंने, सारा दुनिया में अपना झंडा को उन्होंने पूरा के पूरा उन्होंने फैला दिया। और जितने लोग थे ना बड़े जोर से ताली बजाए। क्या जोर से ताली बजाए? बलदेव विद्याभूषण प्रभु की। देखो एक चीज शिक्षा के विषय है, देखो हमारी जो संप्रदाय का विचार को जब तक हम नहीं समझेंगे ना फिर क्या होगा, धीरे धीरे हमारी सबके सब धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपना संप्रदाय का विचार को हमें समझनी चाहिए। हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ये क्या करते थे? बच्चों को हरि कथा सिखाते थे, बच्चों को शास्त्र सिखाया पढ़ाया करते थे। तभी हम लोगों ने थोड़ी बहुत गुरु जी की छिटा पटा लग गया तो हम लोग गुरु जी के साथ में रहते समय छिटा पटा लग गया तो थोड़ी बहुत सीख गए। लेकिन ये देन किसका है? श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का देन है। यहाँ पर श्री परमेश्वर प्रभु बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देते हैं, श्लोक की शिक्षा देते हैं, शास्त्र ग्रंथ की शिक्षा देते हैं। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना जितने दूर हो सके हैं आप लोगों ने संप्रदाय का सिद्धांत को समझो और आगे हमारे संप्रदाय को आगे अच्छे तरह से फैलाओ। बोले श्री नित्यलीला प्रवेश श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की गौ हरि की। हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री गण महाराज जी आप लोग को श्रीहरिकथा सुनाएंगे। श्री गण महाराज जी। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट तम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी का चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद
अष्टोत्तर शतशिष्मा भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद, उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्रवृंद, सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथा दंडवत प्रणाम सिखा दो। कथा प्रारंभ के पहले मैं थोड़ा दो शब्द कहता हूँ। ये ब्रजमंडल परिक्रमा इस बार तो बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया महाराज जी कृपा करके 21 से लेकर के 30 तारीख तक 30 नवंबर तक रखा था, क्योंकि ये जो वायरस जो है सर्वत्र फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे दिखते जा रहे हैं। सब लोग आतंक में रह रहे हैं। देखते देखते हमारे वैष्णव संघ में कितने आचार्य लोग और एक करके इसमें भी संक्रामित हुए और चले गए। इसलिए क्या करें नहीं करें, किंतु तथापि जितने भी दिन सन्निकट आने लगे, परिक्रमा की आने लगे, तब मैंने प्रस्ताव रखा क्यों हम लोग बंद क्यों करेंगे। गुरु परंपरा के जो विचार जो है धारा को थोड़ा हम लोग धीरे धीरे चलते रहे, इसलिए इस परिक्रमा को भी रखा गया। विचार विमर्श करके ये हम लोग बाहर के निमंत्रण नहीं दे करके अपने मठवासी ब्रह्मचारी सन्यास के द्वारा ये परिक्रमा हम करेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो इसके बीच में अभी जो आ गया फिर परिक्रमा की जो हम लोग 7 से 12 तक वृंदावन में है, फिर 12 से लेकर के 21 तक कोई परिक्रमा नहीं रखा गया था। तो मैंने विचार किया ये क्या की जाए। महाराज जी बोले ठीक है 16 क्या बोले वो 17-16 तारीख को जो है अन्नकूट महोत्सव जो है गोवर्धन में रखेंगे, एक दिन के उत्सव है, बाकी 7-8 दिन क्या करेंगे। तो मैंने इसी विचार करके कई बार मैंने प्रस्ताव दिया जगह भागवत सप्ताह हो जाए, कम से कम रमरमाया रहे, रौनक बने रहे, क्योंकि भागवत कथा सुन करके विशेष करके कार्तिक महीने में भागवत जो हो इससे अधिक फलदायक होता है। कई बार तो मैंने भी उत्साह किया और फिर कभी भी निरुत्साह देंगे, तरंग रंगनी के भांति कभी आगे कभी पीछे, क्या करे क्या ना करे। ये तो फिर इस बार जो है हमारे सिद्धौर महाराज जी जब मेरे काल परसों मिले थे ना, बोले नहीं आप पढ़ो, जरूर लोग आएंगे। तो मेरा हृदय में और भी जोश आ गया। देखो रात ही वो कर दिया, क्या बोले बैनार जो है छप दिया, और भी हमने प्रकाश जी ऐलान भी कर दिया। नहीं 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक 12 तारीख से लेकर 18 तारीख जो है हम मथुरा मन में आप लोग की सदियों के मेरा करबद्ध निवेदन है, आप लोग उस कथा में योगदान दीजिए और उत्साहित प्रदान करें। और कुछ चाहिए आप लोग आने से क्या होता है हमारे उत्साह बढ़ते हैं। ये गुरुदेव की प्रचार है। यदि भागवत नहीं हो 10-12 दिन ब्रह्मचारी इधर चले जाएंगे और 2-4 लोग शाम के समय जैसे आते हैं 15-20 आते हैं, उतना ही होगा। किंतु देखो भागवत हो कम से कम 100-150 लोग तो आएंगे, हम उम्मीद रखते हैं। कथा भी भागवत हो, विशेष करके मथुरा में भागवत कथा हो तो जरूर 100-200 लोग जरूर आ जाएंगे और उत्साह रहना चाहिए। क्योंकि भागवत कथा प्रचार हमारे जीवन प्राण आते जेतु सेतु विशाल। आदमी का तो मरेंगे, कोई इसमें मर जाए और उसमें मर जाए, इससे तो बड़ा बहाना मात्र है। शरीर छोड़ने के एक बहाना मात्र हो जाता है, किंतु वो जो होने वाला है उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और रोकने वाला है तो एक ही व्यक्ति रोक सकते हैं, कौन? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ ये भी हम भी कहते हैं, थोड़ा बहुत सावधान होकर के रहना चाहिए।
सरकार जो नियम बनाया कोविड-19 के रूल्स जो बनाया गया उस रूल का हम फॉलो करते रहे, किंतु हरि कथा में कहीं कंजूसी ना हो। इसलिए सभी लोग के पुनः मेरा निवेदन है 12 तारीख से 18 तारीख तक आई और सुबह हम समय भी काम करके रखा है। सायंकाल 3 बजे से लेकर के 6:30 तक रखा है। हम लोग जाते क्योंकि ठंडी के समय है, जल्दी हम छोड़ देंगे, तो इसलिए सभी को और निमंत्रण है, आप लोग उसमें भाग लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हम कथा प्रसंग में चलते हैं। हम लोग आज वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हुए विशेष करके जहाँ पर गए बहुत सुंदर कथा हम लोग श्रवण किया। विशेष करके इमली तालाब के बारे में हम लोग भी श्रवण किया। किस प्रकार कृष्ण राधा जी विरह में कैसे श्वेत वर्ण हो गई, ये सब कथा भी हम श्रवण किया। और आगे बढ़ते ही हम सेवा कुंज में गए। परात्पर परतत्व स्वयं भगवान बड़े सुंदर ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं की भी आराध्य कैसे राधा के चरण में नतमस्तक होकर के सेवा आदि करें, जिससे जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद ग्रंथ में लास्ट लाइन को लिखने में ही भूल गया। स्मरण खंडनम मम शिरसि मंडनम, यह लिख दिया, दूसरे लाइन लिख नहीं पाए। जिस लाइन को पूरा करने के लिए स्वयं कृष्ण जयदेव के रूप धारण करके और वो लिखा क्या, देही तव पद पल्लव मुदार। तो इसी कथा को कितने बड़े महत्व गुरुदेव कहते हैं वृंदावन की हृदय स्वरूप ये सेवा कुंज कहा जाता है। सेवा ही परम स्वयं भगवान दर्शन कराते हैं। ये कैसे हम सेवा करें, सेवा करें जीवेर स्वरूप है कृष्ण दास। दास के कर्तव्य क्या है, सेवा करना। और स्वयं भगवान भी उसी प्रकार देखो सेवा शिक्षा भी दे रहे हैं। यद्यपि रस माधुर्य इसमें है, कृष्ण धीर ललित नायक है। धीर ललित नायक में विशेष करके प्रेसी वशीभूता, प्रेसी के प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर के जैसे कहते हैं ऐसे वो करते हैं। ठीक उसी प्रकार धीर ललित नायक किस प्रकार कृष्ण के राधा जी के चरण में अलता भी लगाते हैं और भी लगानी बताए। राधा जी के ऐसे सुंदर चरण कमल को देख करके कृष्ण के हाथ कपने लगे और अलता लगाने वाले जो क्या बोलते हैं, जो तुली जो है वो भी क्या आगे नहीं बढ़े और केवल राधा जी के चरण में थोड़ी सी लगाया और आप कुछ इतने सुंदर राधा जी के चरण कमल जो है देख करके कृष्ण तो आश्चर्य हो गया। राधा जी के चरण कमल कोई साधारण नहीं है। अंत में जो है देखो ये मूर्ख है, गाय चराने वाले इसके सिर पर कला नहीं आते और देखो बाएं अंग से उनको थोड़ा धक्का दे दिया और देखो कृष्ण के हाथ में जो तुली जो है वो क्या थोड़ा ऐसे से हो गया और अंत में राधा जी की चरण कमल की जो लाल आवाज है कृष्ण के सिर पर लग गया और कृष्ण उससे भी प्रसन्न हुए। कल देखो राधा जी के चरण छाप लेकर के मैं सर्वत्र जय विजय घोषणा करता हूँ। राधा जी के जय जी हो, राधा जी के जय, यही तो दिखाते हैं वृंदावन की महिमा क्या है। वृंदावन की महिमा सर्वत्र घोषित होता है, इस कृष्ण स्वयं करते हैं, दिखाते हैं। परात्पर प्रदत्त कृष्ण दिखाते हैं, भागवत में जिसका ऐसे गुणगान कर रहे हैं, वेद पुराण परिषद में जिसको कहते जा रहे हैं और हमारे गोस्वामी वर्ग वही कृष्ण के जो है राधा जी के चरण कमल में नतमस्तक होकर के ही दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक श्लोक जी लिखा है प्रबोधानंद सरस्वती पाद में, जब केंद्र से बहुत से फलुक आप वाणी नित्यम वर्ष पुरुष सखंड मूले जस्सा कृष्ण देवी सवान जाया सब के कुंजे भवनांगने मार्जन ईशान, जिससे हमारी प्रबोधानंद सरस्वती की प्रभुपाद है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्या बोले, जो कृष्ण लीला में साक्षात तुंग विद्या सखी है, विद्या के श्रेष्ठ की तुंग विद्या का जो है वो तुंग विद्या सखी प्रबोधानंद सरस्वती के लीन होकर के कहा देखो
निधुवन की कथा वर्णन करते जा रहे हैं। जिस निधुवन की एक झाड़ू के सलाका होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। झाड़ू होने तो संभव नहीं है, बोले झाड़ू के सीख सलाम कोई मेरा जन्म हो जब तीन कुछ बहुत बोलू कहा को मानी श्रीमती राधिका जब मानवती हो जाते हैं, मान कर लेती है, तो अब उसे कृष्ण राधा जी को मान मनाने के लिए जिस कुंज के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और राधा जी दरवाजा को बंद करके अंदर में चले जाती है और उस दरवाजा के बाहर जो है उनके सखियां मंजरेजन खड़ी रहती है और उनके चरण में कृष्ण नतमस्तक होकर के गिड़गिड़ाते हैं, नाक रगड़ते हैं, कान पकड़ करके उठते हैं, बैठते हैं। ये ऐसे वर्णन, किंतु तथापि अनुमोदन नहीं मिले, इसलिए कहते हैं नित्यम पुरुष पुरुष शिखंड मूले लीला की तो हमारे वर्णन करते कृष्ण जब अनुमोदन नहीं मिला के कुंज में नहीं मिला तो कृष्ण क्या करते अत्यंत निराश हो गए, निराश होकर यही जमुना के तट पर आ गए और जमुना के तट पर आकर के काम बाण में विद्ध होकर के छटपटाने लगे, जैसे के द्वारा हिरण जैसे विद्ध होकर हिरण जैसे छटपटाते रहते हैं, उसी प्रकार कृष्ण काम बाण में विद्ध होकर के यही जमुना के तट पर छटपट करने लगे। विचार करने लगे क्या करें और इतने समय पूर्णमासी देवी पधारी। पूर्णदास जी बोले हे कृष्ण चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था करता हूँ। बोले तो वृंदावन जी को देख करके कृष्ण कहने लगे वृंदे तुम बताओ मैं कैसे राधा जी के साथ कैसे लूं। तो वृंदावन जी के सहज उपाय राधा जी के मिलने के सहज उपाय बोले क्या बताइए। बोले देखो मैं जैसे कहूंगी ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा। बोले ठीक है आप जैसे कहो ऐसे नहीं कहो। बोले देखो पहले जो है एक काम करो, तुम्हारे सुंदर जो घुंघराले बाल जो है इसको क्या करो मुंडन करो। कृष्ण मुंडन कर लिया, फिर और क्या ये त्रिभंगत भंगिमा नहीं रहेगा, त्रिभंग फोड़ ये कैसे दिया सीढ़ी बाल हो जाओ। अच्छा सीढ़ी बोल, ये बंसी जो है मुझे दे दो। अच्छा बंसी दे दो। और देखो तुम्हारे ये पीताम्बर जो चढ़े हुए पीताम्बर छोड़ दो, क्या करना पड़ेगा भिखारी के वेश ले लो। बोले कौन सा भिखारी, ये देखो ये भगवा वस्त्र भगवा वस्त्र पहन लो, बहुत सुंदर जो है ये वस्त्र पहन। और क्या करना है एक खंजरी ले लो, खंजरी समझते हैं जैसे ऐसे बजाते हैं बाउल लोग जो है एक हाथ में वो रखते हैं तानपुरा रखते हैं और दूसरे हाथ में खंजरी बजाते हैं। बोले खंजरी ले लो, महाप्रभु यहाँ पर जो है तानपुरा नहीं दिया केवल खंजरी और खंजरी लेकर के वास जाओ कुंज के पास जाकर के एक हे राधे तुम्हारे लिए ही कृष्ण सन्यासी हो गया, दार दार में घर में जाकर के भीख मांग रहे, प्रेम की भिक्षा मांग रहे। संत महात्मा जो भिक्षा करने के क्या भिक्षा मांगते हैं, प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। उसी प्रकार वृंदावन के आदेश प्राप्त करके कृष्ण क्या बने साधु बने। कृष्ण भी वचन दिया न पारंग निर्वचन न पारंग निर्वचन विबुधाय सापिव जामा दुर्जय गृह सिंहला संविष्ट प्रतिजातु साधुना साधु वेश लेकर के तुम्हारे इन को मैं उतारूं। इसके टीकाकार वैष्णवों ने इसी प्रकार व्याख्या करते हैं क्योंकि कृष्ण जब कहा हे राधे आपके प्रेम में मैं ऋणी बन गया, ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके भी आपके चरण सेवा करने भी ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। किंतु प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे से कभी ऋण से ऋणी नहीं रह सकते, उसके मुक्त कर दे। बोले मुक्त कैसे हो, बोले साधु वेश धारण करो। जब तुम साधु वेश धारण करके प्रेम की भिक्षा करोगे तब ऋण से मुक्त हो। हमारे आचार्य गोविंद गोस्वामी सुंदर इसमें व्याख्या दी दिया।
भीख मांग रहे हैं। देखो वो कीर्तन जो है राधा जी के कान में पहुंचे, राधा जी सुन करके रोने लगे। जे मेरे प्रेम से कृष्ण आज क्या कर रहे हैं, सन्नास वेश लेकर के, भिखारी वेश लेकर के दार दार में भिख, जो परात्पर परतत्व भगवान आज क्या कर रहे हैं, दार दार में, घर घर में जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं। राधा जी राधा जी के मुखारविंद से शिक्षा के जो अंतिम श्लोक है, आशीष वापदर्दम पुनिष्ठमान दर्शन मर्माहतम प्रद्वार तथा तथा विदुधातुरम प्रभु मत प्राणनाथस्तु स एव हमारे गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं, जब कृष्ण साधु वैकुंठ के आसपास में कीर्तन करने लगे, राधा जी ही इस श्लोक के उच्चारण किया। गोविंद गोस्वामी महाराज ने ऐसे लिखा, राधा जी की बात रोने लगी, बात ललिता विशाखा आदि राधा जी के ऐसे विवाह अवस्था देख करके विचार करने लगे, क्या किया। ललिता विशाखा समझ गई ये कोई भिखारी साधारण भिखारी नहीं है, ये भिखारी कौन भिखारी है, विचार करने लगे। भाई जितने भी हम लोग के झाँक लिया जा, कृष्ण अभी भिखारी बन गए, भिखारी बन करके और अंग के तो ढाक लिया, गौर वर्ण के द्वारा अंग के ढाका, पीतांबर के छोड़ करके अरुण वस्त्र धारण करके केवल वो क्या ताल लेकर के जाए कीर्तन करे, त्रिभंग के छोड़ करके सीधी हो करके चल रहे, सुंदर घुंघराले बाल को जो है मुंडन करके और कैसे साधु के फांसी का कैसे करें। उस समय ललिता विशाखा ने बुलाया, ये साधु आप हमारे प्रभु की तरफ आइए, शिक्षा प्राप्त स्वयं कृष्ण कर ले, नहीं देखो हम किसी के पास जाते नहीं है, किसी तरह की स्त्रियों के पास तो जमा ही नहीं है, मात्रा ससरावा दुईटा विद्या गुणों बसे बलवान इंद्र ग्रामों विद्यान भी संघर्ष है। अरे बड़े बड़े विद्वान लोग भी स्त्रियों की मोह वाक्य के द्वारा मोहित होकर के बस भ्रष्ट हो जाते, हम नहीं जाते, कीर्तन हृदय में उथल पुथल मच रहे हैं, किंतु बाहर क्या करे, बोले हम नहीं जाते। अच्छा दो चार बार अच्छा ठीक है, मैं तो देखो हमारी एक सखी जो है वो दुखी है, उनके थोड़ा आप जो है हाथ आदि देख करके थोड़ा बता दो उनके कैसे ठीक। संत महात्मा क्या बोले, साधु क्या बोले, बोले हम हाथ फाड़ नहीं देते, वो देवी कहते सन्यासी को भी हाथ फाड़ ना देखे। समझ में, हाथ एक बार हाथ वर्ष हो गया तो गए, गए मेरे जीवन में नष्ट हो गया। देखो गुरुदेव कहते थे विश्वामित्र इतने कठोर वैराग्य करके तपस्या आदि करने लगे, और देखो इंद्र के द्वारा प्रीत होकर के मेनका केवल हाथ की क्या वो चूड़िया बजा दी, बस उनके ध्यान भंग हो गया, और मेनका की उनको हाथ पकड़ लिया, बस हो गया वृंदावन बिहारी। तो उसी प्रकार हाथ हम हाथ नहीं देखते, अच्छा हाथ नहीं देखते क्या, अरे कुछ तो करके बताओ कुछ, अच्छा ठीक है, और उधर बोले मैं इसे लड़ाट देख करके बता दे सकते, क्या देखते कैसे लड़ाट, दूर से लड़ाट में एक कप ऐसे माथा जो है इसको देख करके मैं बता दे सकता हूँ इसके दुख के कारण है और इसके कैसे निदान हो। अच्छा ठीक है, ललिता विशाखा आदि अंदर में जा करके बोले एक संत महात्मा आए, बहुत संत महात्मा श्रीकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले संत महात्मा ये आए, राधे तुम्हारे सारे जो दुख के बारे में बता देंगे और तुम आनंद। राधा जी क्या बोले परपुरुष का हम तो दर्शन नहीं करते हैं, वास्तव में सत्य है, राधा जी के एकमात्र निष्ठा किसमें है,
एकमात्र गोविंद गोविंद बिना नहीं स्पर्श अन्य जन। चैतन्य चैतन्य में स्पष्टीकरण कर दिया। राधा जी के ऐसे सतीत्व की निष्ठा है, एकमात्र गोविंद छोड़ करके किसके भी स्पर्शन भी नहीं करते। यहाँ तक कृष्ण के वही अवतार आदि भी हो तथापि इसको भी स्पर्श नहीं करे। राधा जी के ऐसे निष्ठा है, गोविंद बिना नहीं स्पर्श अन्य जन। बोले नहीं देते ललिता सखा बार बार कहीं पर आ रहे, कोई भी बात नहीं, थोड़ी सी दूर तो बैठोगे तुम है। और वो सन्यासी त्रिकालदर्शी सन्यासी केवल तुम्हारी ये ललाट माधव को देख करके बता दें। बहुत बार बोलने बाद राधा जी आई, वो भी घोट लगा करके है। और बोले यार थोड़ा तो घूंघट तो खोलो, ऊपर करो है। देखो जब राधा जी अपने घूंघट के थोड़ा ऊपर कर लिया है, और उस समय सन्यासी ठाकुर राधा जी के आंखों की तरफ दर्शन किया। राधा जी सन्यासी का देखो, देखते देखते एक दूसरे की रख नहीं पाया। कृष्ण भी सन्यास में रख नहीं पाया। माने वो साधु क्या करे, सन्यास भेज देगा क्या किया, अपने स्वरूप में आ गए। अपने स्वरूप क्या है, कृष्ण रूप में आ गए। और सब स्थान पर बैठा करके जय जय राधा कृष्ण इसी प्रकार राधा कुंड किसी प्रकार मिलन। ये समस्त लीला जो है ये वृंदावन छोड़कर कहाँ होगा बताओ। हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज उसी संदर्भ में लिख रहे हैं, ऐसे सुंदर जो लीला कहाँ पर, अभी कृष्ण ही गौर चैतन्य महाप्रभु है और महाप्रभु कृष्ण यही तो गौर से कृष्ण, कृष्ण से गौर अभी। इसलिए गौर गोविंद की लीला यही हमारे वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम में अलग ही तात्पर्य है। दोनों लीला का हम स्मरण करें, एक विरह लीला और एक मिलन लीला। इसके संभोग और विप्र ब्रह्म महाप्रभु की लीला के कहा जाता है विप्र ब्रह्ममय लीला कहा जाता है, और कृष्ण की लीला को कहा जाता है क्या, है जैसे एक कॉइन के जो है दो पीठ कहा जाता है, उसी प्रकार मिलन और विरह, विरह और मिलन। इसलिए गौर और कृष्ण, गौर लीला और कृष्ण लीला। हमारे आचार्य बात भक्तिविनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी भक्तिविनोद ठाकुर जयधर्मी वर्णन करते हैं। गौर के अनुगत्य में राधा कुंड की सेवा करने पर साधक सिद्धि अवस्था में जाकर के उनके आत्मा के दो विभाजन होकर के एक ही साथ में नवद्वीप धाम पीठस्थल जो है विप्रलंब पीठस्थल शतद्वीप धाम में वहीं पर गौर की सेवा करें। और दूसरी क्या है, ये अपराजित गुरु वृंदावन संभवमय स्थान राधा गोविंद की सेवा करते हैं। इसलिए गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा यही हम प्रार्थना करते हैं। वृंदावन आने की यही तात्पर्य है। हम लोग कथा को स्मरण करें, राधा गोविंद की कथा और साथ ही साथ गौर सुंदर की कथा। गौर प्रेमानंद कहते थे उनके बाल इतनी जल्दी वापस आ गए। मैं भी यही सोच रहा था। बाल कटा लिए थे, सन्यासी हो गए थे। उसमें ड्रेस पहना दिया था या वो विग लगा दी। यही तो समझने का बात है। भगवान जी क्या कहने, आंखों की पलक पड़ गई, विश्व ब्रह्मांड लय पर हो जाता, बाल कटना और करना की थोड़ी बात, जल्दी बात कटवा दिया। ईश्वर और माधुर जी एक साथ में रहते हैं ना। और हरे कृष्ण। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकरी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। आप लोगों ने
श्री श्रीधर महाराज एवं श्री वन महाराज जी से कथा श्रवण किया और वेट फॉर एन समय समुद्र के लहर। गुरुदेव कहते डेथ, मौत भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। अब आरती का समय हो रहा है, इसलिए और जो वक्ता लोग फिर काल बोलेंगे। ये श्री श्रीधर एवं श्री वन महाराज दोनों ही क्या बताया। राधा जी कौन है? कृष्ण की अपनी पत्नी पराया स्त्री है। तो पराया स्त्री का थोड़ा महिमा सुना करके मैं हरि कथा में आऊंगा। पराया स्त्री से कैसे संबंध रखना चाहिए? परस्त्री दर्शने पुण्यम स्पर्शने पापनाशनम चुंबने परमानंदम आलिंगने मोक्षदायकम। बताया क्या? परस्त्री को दर्शन करने पर पुण्य होता है और परस्त्री को स्पर्श करने पर पाप दूर होता है और परस्त्री को चुंबन करने पर आनंद होता है और आलिंगन करने पर मोक्ष। मोक्ष अर्थात कृष्णांगी लाभ मुक्ति। माधव में दिमाग खराब हो गया है। ये मठवासी को परास्त्री को चुंबन आलिंगन करने बता रहे हैं, इनको आगरा में भेज दो मेंटल हॉस्पिटल में। अब थोड़ा ये इसका नाम है बैस्कुट। जब व्यास जी लिखने की प्रयास इच्छा की तो ब्रह्मा जी बता लिखेगा कौन? गणेश। गणेश को थोड़ा अभिमान था, बता पितामह बता लिखूंगा तो जरूर, किंतु एक कंडीशन है, मेरा कलम रुकेगा तो रुकी जाएगा, उठाऊंगा नहीं दोबारा। व्यास जी बोला ठीक है बेटा, ये भी याद रखो, मैं जो कहूंगा उसको समझ करके लिखना। बिना समझे लिखोगे एक बात तो सिर उड़ा था, हाथी का सिर लगा, अब ये भी उड़ जाएगा, सिर आएगा। तो ये देखा तो साधारण व्यक्ति तो है ही नहीं, तो धुरंधर है। बता परस्त्री दर्शने पुण्यम। ये दो परस्त्री, एक गंगा एक जमुना, कौन है? कृष्ण की प्रिया है। परस्त्री दर्शने पुण्यम, दर्शने पवित्र करे तुम्हार गुण। दर्शने परस्त्री दर्शने पुण्यम, परस्त्री दर्शन करने पर पुण्य, अर्थात गंगा जी या जमुना जी को दर्शन करने पर पुण्य होता है। स्पर्शने पाप नाशनम, स्पर्श करो तो पाप दूर हो जाएगा। और क्या है? चुंबने परमानंदम, आचमन के मुख से आचमन करते हैं ना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः। इस परस्त्री चुंबन में आनंद, परमानंदम। और आलिंगने मोक्षदायकम, जब डुबकी लगाते कैसे? आलिंगने मोक्षदायकम, तो मोक्ष तब क्या? विष्णांघ्रि लाभो मुक्ति, विष्णु के पाद पद्म की सेवा लाभ करना ही मुक्ति। कौन विष्णु? मत्स्य कूर्म बराह कौन से? बता विक्रीडितम ब्रजवधुभि इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुष्णयात् अथ वर्णयेज् भक्ति परां भगवती प्रतिलब्ध कामं हृद्रोगम आशोपहिनत्त चिरेण धीर। विक्रीडितम ब्रजवधुभि इदं च विष्णु, जो ब्रजवधुओं के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करते हैं, ब्रजवधुओं के साथ विशेष रूप में कृष्ण और किसी का नहीं है। वही क्या है? विश्रामी लाभ मुक्ति, कृष्ण की सेवा प्राप्ति। अब आते हैं कथा में। श्री गुरुदेव इस कार्तिक महीना में दामोदर स्तोत्र पाठ करते हैं। दामोदर श्री गुरुदेव अपने टीका में लिखा, दामोदर 4 है। एक है यशोदा दामोदर, ये यशोदा दामोदर ये वात्सल्य रस के हैं, जिसके लिए सत्यव्रत मुनि ने स्तव लिखा। शुरू किया दास रस से, लेकिन आखिर में इसको अपनी इच्छा को दबा के रख नहीं सके, प्रकट हो ही गया। उनकी क्या है? जगत को मन की इच्छा को छिपाने के क्या बोलते हैं? अवहिता, मन के भाव को जैसे अनायाराधित अवहित
मानता है, मन को भाव को छिपा के रखा। आखिर में क्या किया? नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो लीलाय देवाय तुभ्यम। उधर राधिका को प्रणाम किया और अनंत लीला रासलीला को प्रणाम किया। क्यों? जितने भी लीलाएं हैं सर्वश्रेष्ठ लीला है रासलीला। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन पूछा, अर्जुन कृष्ण के सखा है, कृष्ण तुम्हारे कौन सी लीला श्रेष्ठ है? बता संति यद्यपि में प्राज्ञा लीलास्तता मनोहरा नहीं जाने स्मृतेरा से मन में कीदृशम भवेत्। यद्य बहुत सी लीलाएं हैं समस्त प्राज्ञा प्रकृष्ट रूपेण इज्जा प्रकृष्ट रूप में पूजनीय है और मनोहरा सबके मन को हरण करते हैं। जब गुरुदेव प्रचार करते थे विदेशों में, तब कुछ विदेशी लोगों ने बताया, गुरुदेव अब नए जीव हैं, अब हमारे प्रचार का टेक्निक को परिवर्तन करना पड़ेगा, ऐसे महामंत्र नहीं बोलना पड़ेगा, ये मूर्ख कहीं का, तुम इसके योग्य नहीं हो। कुछ विदेशी लोग, मैं नाम नहीं बताऊंगा, डांट रहे थे गुरुदेव अमेरिका में। बता शास्त्र में कहा गया आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा विक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकं भक्ति नित्यं तो गुणो हरि। हरि के इतने गुण हैं, आत्मा राम के मुनि तक को मन को आकर्षण कर लेते हैं। इस साधारण कर्मी का विषय का क्या बात है? मूर्ख कल क्या बोले, गीता का श्लोक तुम क्या परिवर्तन करोगे? एक उदाहरण दिया तो बेचारा सन्यासी चुप हो गया। तो बताया इसलिए ये कृष्ण लीलास्तता मनोहरा, समस्त लीला ही समस्त लोगों के मन को हरण करते हैं। फिर कृष्ण कहे नहीं जाने स्मृतेरा से मनो में कीदृशम भवेत्। मैं नहीं जानता, रासलीला का याद आने पर मैं अपने मन को काबू में रख नहीं पाता हूँ, मन उथल पुथल हो जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ रासलीला तो विक्रीड़ितम ब्रजवधू इदं च विष्णु, विशेष में क्रीड़ार्थक रासलीला। जो आखिर में बताया नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो लीलाय देवाय तुभ्यम। श्लोक के प्रथम में क्या रहे? नमामि सरमित और यशोदा दामोदर। और आते हैं ये तो नंबर 1 जो इस महीने के हम लोग स्तुति करते हैं। दूसरा है क्या? कृष्ण सबसे कहते हैं समस्त गोपियों को, देखो मैं सबसे तुमसे अधिक प्यार करता हूँ, लेकिन सबके सामने अकेला नहीं तो कृष्ण का पोल खुल जाएगा। और गोपियां क्या है? बोले भोली गोपी राधे राधे, बहुत भोली वाली लोग समझ लेते, यही बात है। राष्ट्र के अंतर्धन हुआ कृष्ण, जो महाराज जी बता रहे थे, सबके साथ सम व्यवहार के कारण राधा जी अंतर्धन हो गई थी। अरे ये काले अंदर काला बाहर काला, मक्का गोपी रति हिंडा ठर पतारा, ऐसे ठीक है, इसलिए अंतर्धन हो गई। और किसी समय चंद्रावली के कुंज में, किसी के शैवा के, किसी भद्रा के, पद्मा के, ठीक है। अब ललिता विशाल क्या किया? राधा कृष्ण दोनों बैठे थे, क्या क्या चुपचाप ललिता विशाल आंख में बात कर लिया। क्या बात वही जानती है, राधा कृष्ण ध्यान नहीं दे। चोखे चोखे कथा के मुखे के न कहो ना, चोखे जाकर आके बात हो गई। और क्या किया? कृष्ण के पिताम्बर राधिका के चुंदरी से गांठ बांध दिया, मुझे पता ही नहीं चला। পড়ে যেতে ছিল কুচি আসে तो क्या क्या दोनों को गान बांध करके अब शादी की गाना गाने लगी। अरे ये क्या बात है? और ताली बजा रही है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय। अब ये क्या बात है? लगता है मुझे चिढ़ा रही है। भागने लगी तो बांधव भाग नहीं सकी। 2 नंबर दामोदर। तीसरे नंबर जो मुझे दिखाया इसमें, वहीं कहीं किसी स्थान पर ऐसे दोनों को गांठ बंधन कर दिया था। और चौथे गाठोली गांव में गांठ बंधन,
ये 3 जगह ये रहा दामोदर, 4 दामोदर है, एक जसलो दामोदर, ये 3। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, क्या करें पहले नमामि। संस्कृत साहित्य के अनुसार किसी विषय वस्तु को आरंभ करने पर 3 तरीका है। नम आशीष नमस्कार क्रिया वस्तु निर्देश, पहले क्या है, गुरुजनों को प्रणाम। प्रणाम या नमस्कार की तात्पर्य पर है। प्र अर्थात प्रतिष्ठ रूपेण, न अर्थात नहीं, म अर्थात अहंकार, अहंकार को छोड़ करके नमामि में वही प्रणाम करें। नमामि शरम, नमामि नमस्कार करने पर क्या होगा, गुरुवर्ग आशीर्वाद देंगे। नहीं तो इसका क्या अर्थ बताओ, ऐसे नहीं दिखाए नारद जी वृंदा देवी से, शोभनी यज्ञ शिव दर्शन में यदि मुझे यज्ञ समझते हैं कृपया कहा जाए। मेरे गुरुवर्ग श्री गुरुदेव भी ऐसे कहते थे, इसलिए नमामि पहले नमस्कार कर रहे हैं। और आशीष तो उनके आशीर्वाद मिलेगा। वस्तु निर्देश, वस्तु निर्देश से अर्थ क्या है, जिस वस्तु को मैं कहने जा रहा हूँ सत्यवत दिखा रहे, किसको, सच्चिदानंद रूपम। नमामि शरम, ईश्वर कौन है, ईश्वर के 3 अर्थ दिखाया सनातन गोस्वामी। एक है सर्व, गुरुदेव के समय 2 बार ड्रामा, फर्स्ट क्लास ड्रामा के दिखाया अमेरिका में, इसी पर सर्वशक्तिमान। बताओ तो केस तो हो गया, केस तुरंत हो गया, वही तो है सर्वशक्तिमान की है। क्या है, अभी नहीं, अभी शक्तिमान, जिसके भ्रुभूमि से करोड़ ब्रह्मांड मुहूर्तम सेकंड के कम में ध्वंस होता है सृष्टि सब होता, इसमें क्या है, सर्वशक्ति। जगत एकमात्र नाथ है। क्यों कह रहे जगत एक नाथ, सर्वशक्तिमान क्यों कह रहे हैं आप? सर्व, मैं जो मांगूंगा आप मुझे दे देंगे, मुझे पता है। इसलिए पहला अर्थ सर्वशक्तिमान। दूसरा जगत एकनाथ, जगत के एकमात्र नाथ है। नाथ क्या करते हैं, दास को कृपा करते हैं। इसलिए करें जैसे दास गोस्वामी कह रहे हैं, तान नत्वा जाचते धृत्वा त्रिनमदं तमयं सुदुःखितं न मंचये शरणादपि दुष्टं दैनन्नैव तादृशं। दास गोस्वामी भजन करते हुए समाधिस्थ होकर के राधाई के विरह में राधाई को प्रार्थना कर रहे हैं। बता देखो मैं दांत में तिल का धारण करके ये कह रहा हूँ, आप मुझे कभी त्याग न करें। ऐसे तो नियम है, जो शरणागत पालक है शरणागत मुझे कभी त्यागे नहीं, विरह में ये कह रहे हैं। ऐसे जगत एक नाथ, जगत के एकमात्र, मैं तो जगत के अंदर हूं ना, तभी मुझे मम प्रभु, ये क्या है मम प्रभु, मेरा प्रभु, तात्पर्य क्या है, इसमें ममता भाव है। पहले दिखाए ऐश्वर्य, दिखा रहे ममता, ममता के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। जितनी अधिक ममता राधा कृष्ण चरण में बताया,
चित्त पुण्य राशि तथा तथा हृदय कस्मात् राधा पदम भोज सुधाम राशि यथा यथा गौर पदार बिंदे श्री चैतन्य महाप्रभु चरण में जितने परिमाण में भक्ति होगी हठात अचानक वो भक्ति रहाई चरण में उदित हो जाएगा। पहले गुरु वैष्णव चरण में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए बताया मोम प्रभु हम आत्मीय वशीभूत होंगे। कृष्ण सब रस में वशीभूत है, वात्सल्य मधुर, किंतु संपूर्ण में वशीभूत श्रृंगार ऐसा मधुर रस में। क्यों? कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, उनमें भी शक्ति दो प्रकार है, अंतरंगा बहिरंगा। अंतरंगा 8 प्रकार, बहिरंगा 8 प्रकार। फिर उसमें दिखा रहे हैं हमारे आचार्य वर्ग का परिकीर्तिता रागिनी शक्ति के मूर्तमान प्रतीक, रागिनी की अधिष्ठात्री देवी महाभाव स्वरूप होने के कारण क्या है, राशि राधिका परिकीर्तिता राधिका कहा जाता है। आप बताएं मदे का प्रभु ममता। इधर राधा जी के 2 पक्ष है, एक राधा जी और एक चंद्रावली। चंद्रावली क्या है, उनका तदीयता भाव, राधिका मदीयता। तदीय अर्थात घृत स्नेह, गीत में तो स्नेह जातीय द्रव्य है, मिठास नहीं है, घी में बुरा डालो अच्छा लगेगा। और मधु में क्या है, मिठास है, स्निग्ध सब कुछ है। चंद्रावली का मैं कृष्ण का हूं और राधा का कृष्ण मेरे हैं, ये पार्थक्य। इसलिए कृष्ण सबसे राधिका जी पुजारी घंटा बजे आरती आरंभ करो, कोई चीज मदे को प्रभु मेरा ममन सब चित आनंद चिदम से संबित जारे ज्ञान करी मानी। सत में क्या है, संधिनी। संधिनी न हो किसी का भी सत्ता नहीं रहेगा। ब्रज में जितने भी जो कुछ है सबके श्रीअंग, तक राधा जी के श्रीअंग तक संधिनी शक्ति के दादा है। जल्दी महाभाव स्वरूपिणी है, लेकिन संधिनी। चित, चित अर्थात ज्ञान। कौन सा ज्ञान, संबंध ज्ञान। ये कृष्ण के ब्रज में 3 है प्रधान। पुजारी को आरती आरंभ करो, 3 प्रधान क्या है, सख, वात्सल्य, मधुर। सखा लोग क्या करते हैं, स्कंधे चढ़े स्कंधे चढ़ाए करे रण, क्या करते हैं, लड़ाई करते। तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही हम सब, तुम कैसे बड़े लोग के बेटा, तुम हम बराबर है। कृष्ण देख, मैं एकला बाप का बेटा हूँ और मेरा बाप का 9 लाख धेनु है। सीधा बलारी सारे चुप, मेरे बाप के 11 लाख धनु है, मैं भी बाप का एक बेटा, 2 सुंदरी बहन है जिससे वो ललचते हैं। तुम कौन सा बड़ा लोग कर दिया। कृष्ण का भगवत्ता कोई मान्यता नहीं है। ये जमना जैसा नटखट बेटा इससे अधिक नहीं है और मक्खन चोर है। और गोपिया कहती है वस्त्र चोर है। आरती फिर काल से कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आरती कौन गाएंगे आरती? कौन गाने वाले कौन है? रोहित संजय बो कर रहे हैं। और सब अंदर ही डालूंगा। 3 जगह पे देखिए चंद्र 3 जगह गांठ बांधी गई। हाँ राधा समुद्र एक ललिता की हो गई थी। और अगर रासलीला में एक मिनट बैठो, यहाँ बैठो। आगे बढ़ा, 1 मिनट आपके कुछ ले लेता हूँ। जय
Hare
जैसे मंगलारती के बाद में उसके बाद में आनी करके फिर कीर्तन में बैठेंगे। कीर्तन के बाद में थोड़ी सी कथा होगी, फिर कथा के बाद में प्रसाद लेकर के फिर हम लोग दर्शन करने जाएंगे। कालियद और अद्वैत बैठ प्रबोधानंद सरस्वती भजन कुटीर, मदन मोहन अष्टसखी मंदिर, बांके बिहारी आज दर्शन करेंगे। इसलिए हम लोग ना 8 बजे मुझे लगता है 8 बजे विश्राम हो जाएगी, क्योंकि आरती के बाद रात में कीर्तन में बैठेंगे। जल्दी जल्दी करें। जय थैंक यू सो मच। देखते रहिए विद्या अलंकार वाणी। कल सुबह 6 बजे से हम शुरू करेंगे। पहले कथा होगा, कथा का बाद फिर से कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद देखते रहिए लाइव ऑन विद्या अलंकार वाणी वृंदावन परिक्रमा डे 2।